नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। रामचरितमानस बालकांड का यह तीसरा भाग है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, किंतु विधाता ने इनके नामों में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष और दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रखा है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जगत में जितने भी जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता मैं जानकर मैं दोनों हाथों से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री रामचंद्र जी के चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय भी एक नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, लेकिन मेरा मनोरथ राजा है। मेरी बुद्धि तो बड़ी छोटी और नीची है, लेकिन मेरी चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, लेकिन जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उनके माता पिता उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं और सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, उन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वे हंसेंगे। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होता है, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। हे भाई, जगत में तालाबों, नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही होता है जो चांद को देखकर यानी दूसरे के उत्कर्ष को देखकर उमड़ पड़ता है। मेरा भाग्य छोटा है और मेरी इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन कभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे, किंतु दुष्टों के हंसने से तो मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे ही कठोर कह सकते हैं, बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम अवश्य देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे ही यह हंसने योग्य है। हंसने में कोई दोष नहीं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न ही अच्छी समझ है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि को तर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना भी नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। सज्जनगण इस कथा को
अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करेंगे और सुनेंगे। मैं यानी अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, मैं न तो कवि हूँ न ही वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं में और सब विद्याओं से रहित हूँ। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद, कविता की भांति भांति के गुणदोष, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह सब कोरे कागज पर लिख के मैं शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, लेकिन इसमें एक जगत प्रसिद्ध गुण है। उसे विचार कर ही अच्छी बुद्धि वाले पुरुष, जिनके निर्मल ज्ञान है, सुनेंगे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है, अमंगलों को हरने वाला है और जिसे पार्वती सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित वह कविता राम के नाम और यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक इसे कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति होते हैं, वे गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक रस भी नहीं, फिर भी इसमें श्री राम जी के प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भला संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता भद्दी अवश्य है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इसी से ये कथा अच्छी समझी जाएगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की यह कथा कल्याण को करने वाली, कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी बुद्धि इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली गंगा जी की चाल की भांति ही टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते रहने से पवित्र करने वाली हो जाती है। श्री राम जी के यश के संग से मेरी यह कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र भी वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है? श्यामा गाय काली होने पर भी सफ़ेद दूध ही देती है और उसका दूध बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता और राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि माणिक मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही वे सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न कहीं और होती है और शोभा कहीं और पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई वह कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार और उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण हो। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती हैं। सरस्वती जी की दौड़ी आने की यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर
कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इनके बुलाए पर गई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। यदि इसमें श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसे और मुक्तामणि के समान यह कविता हो जाती है। उन कविता रूपी मुक्तामणियों की युक्त को बेंद कर फिर श्री राम चरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिनसे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं और जिनकी करनी कौवे के समान है, जो वेश हंस का धारण किए हुए हैं, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं और कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं और लोभ क्रोध और काम के गुलाम हैं, जो धींगा धींगी करने वाले धर्मध्वजी और धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दम्भी हैं, कपट और धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार में ऐसे लोगों में तो सबसे पहले मेरी गिनती है। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो यह कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पा पाऊंगा। इसीलिए मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन कर दिया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को दोष नहीं मानेगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। मैं न तो कवि हूँ न ही चतुर कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार बस श्री रामचंद्र जी के गुण को गाता हूँ। कहाँ तो श्री राम और श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ भी उड़ जाते हैं तो कहिए उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद, पुराण ये सब नेति नेति कहकर यानी पार नहीं, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सबने ऐसा ही अकथनीय बताया है, फिर भी कहे बिना किसी से रहा नहीं गया। इसमें वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से गाया गया है। यानी भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो खैर कोई नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उसको उतना ही भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका अनेकों प्रकार से शास्त्र में वर्णन किया गया है। थोड़ा सा भी भजन मनुष्य को सहज में ही भावसागर से तार लगा देता है। जो परमेश्वर एक है, जिसकी कोई अपनी इच्छा नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, नाम नहीं, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद घन परम धाम है और जो सब में व्यापक और विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी। उनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर दोबारा कभी क्रोध नहीं किया। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को वापस प्राप्त कराने वाले गरीब नवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि के यश का वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल और मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम को देने वाली बना लेते हैं। उसी के बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं तुलसीदास श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर
श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथा कहता हूँ। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले भी श्री हरि की कीर्ति को गाया है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जय श्री राम।